नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। व्यूअर्स, दिल्ली में आज दो बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग्स हुई। एक मीटिंग सरकार बनाने के लिए हुई, दूसरी मीटिंग मोदी को सरकार बनाने से रोकने के लिए हुई। एनडीए की मीटिंग में 293 सांसदों वाली पार्टियों के नेता आए। चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा से आए, नीतीश कुमार पटना से आए, एकनाथ शिंदे मुंबई की टेंशन छोड़कर दिल्ली आए, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी भी आए। अजीत पवार ने प्रफुल्ल पटेल को भेजा। एनडीए की ये बैठक पीएम हाउस के अंदर हुई। दूसरी मीटिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई, जिसमें अखिलेश यादव, एमके स्टालिन, अभिषेक बैनर्जी, तेजस्वी यादव जैसे नेता पहुंचे। पहली बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव पास किया गया। मोदी को समर्थन वाली चिट्ठी तैयार कर ली गई। दूसरी तरफ मोदी विरोधी अलायंस यही चर्चा करता रहा कि क्या अभी भी कोई रास्ता है जिससे मोदी को रोका जा सके। मोदी का थर्ड टर्म कैसे कंफर्म हुआ, विरोधी अलायंस का गेम कैसे फेल हुआ, यह बताते हैं आपको। चार जून के नतीजों के बाद 8 जून को क्या होने वाला है, इसका एक संकेत एनडीए की मुलाकात वाली इन तस्वीरों से मिल गया है। मोदी कहीं नहीं जा रहे। 292 सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। विरोधी इन तस्वीरों को देखकर अभी से घबरा रहे हैं और उस घबराहट को हम पहले फ्रेम बाय फ्रेम डिकोड करते हैं। पहला फ्रेम देखिए। फ्रंट में नरेंद्र मोदी, मोदी के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, मोदी के सामने बाईं तरफ पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, प्रफुल्ल पटेल, मोदी के दाईं तरफ सामने की ओर चिराग पासवान, जयंत चौधरी और एनडीए के बाकी सहयोगी। यह सिर्फ चंद मिनटों का एक वीडियो नहीं है। मोदी के बगल में बैठे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और एनडीए के दूसरे सहयोगियों का क्लियर कट मैंडेट है कि 2024 में भी देश के पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। मीटिंग में नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिना किसी देरी के सरकार बननी चाहिए, देश को रफ्तार मिलनी चाहिए। इस एक फ्रेम में तीसरी बार मोदी सरकार वाला कॉन्फिडेंस है। एनडीए का हर पार्टनर संग संग है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक ये 100% कंफर्म है। एनडीए की मीटिंग में मोदी के ठीक बगल में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का ठीक उनके बगल में बैठना भी इंडी अलायंस के लिए एक मैसेज है। वो मैसेज क्या है, आगे बताएंगे। पहले मोदी विरोधियों के एजेंडे को एक्सपोज करते हैं, क्योंकि वो हारने के बावजूद मोदी के पीछे पड़े हैं। क्या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, 8 जून को शपथ लेंगे, या उससे पहले ही रोक दिए जाएंगे? मोदी को रोकने के लिए राहुल किस हद तक जाएंगे? इंडी वाले क्या पैंतरा अपनाएंगे? क्या कोई नया हथकंडा आजमाएंगे? राहुल का चेहरा बता रहा है इंडी का गेम प्लान बड़ा है। अखिलेश के चेहरे की खुशी बता रही है मोदी को शपथ लेने से रोकने के लिए की गई कोई सीक्रेट तैयारी है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बनर्जी, तेजस्वी, 24 में ये सारे चेहरे मिलकर भी मोदी को हरा नहीं पाए, फिर भी मंद मंद मुस्कुराए। चुनावी नतीजों के बाद दिल्ली में दो बड़ी मीटिंग्स हुई। एक तरफ एनडीए के पार्टनर्स मिले, दूसरी तरफ इंडी वाले मिले। एनडीए के पार्टनर्स सरकार बनाने वाले प्लान पर आगे बढ़े। इंडी वाले मोदी को शपथ लेने से रोकने वाला प्लान रेडी करते रहे। हर दो लाइन में मोदी मोदी करते रहे। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है। हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। मोदी ब्रांड इज फिनिश। मोदी फैक्टर वो खत्म हो गया। एक तानाशाही प्रवृत्ति की सत्ता को चुनौती जनता ने दे दी। लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है, जो जाके ईवीएम दबाया है बीजेपी के ये तानाशाह के खिलाफ। इंडी अलायंस की कोशिश यही है कि सारा तंत्र लगा दो, सारे समीकरण बिठा दो, किसी भी तरह बस मोदी को पीएम बनने से रोक दो। और इसके लिए राहुल किसी भी हद तक जा सकते हैं। 99 सीट जीतने के बाद राहुल की बातों का वजन बढ़ गया है। चेहरे पर रौनक लौट आई है, लेकिन इस रौनक की असली वजह कांग्रेस की जीती 99 सीटें नहीं हैं। राहुल और राहुल की पार्टी इस बात से खुश है कि मोदी 272 तक नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस इसी बात से खुश है कि मोदी अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं ला पाए।
24 के चुनाव में राहुल का मकसद सीटें जीतना था ही नहीं। राहुल का इरादा तो साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से बस मोदी को पीएम बनने से रोकने का था, और अब वो इसके लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। 99 सीटों के साथ कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन मोदी को पीएम बनने से रोकने के लिए क्या राहुल गांधी किसी और नेता को पीएम की कुर्सी देने का ऑफर भी सोच सकते हैं? मोदी से नफरत इतनी ज्यादा है कि राहुल नीतीश कुमार को या चंद्रबाबू नायडू की कोई भी बात मान सकते हैं। फिलहाल तो राहुल के सपने टूट गए हैं, मोदी ही पीएम बन रहे हैं। Sir, today you are in Delhi. How do you react? Sir, Sir, how was the meeting? Sir, how was the meeting? Are you pledging support? Sir, how was the meeting? you're part of the NDA, sir. Sir, how was the meeting? How can we contest elections if you are not a part of NDA? Three parties combined we collected. Why you got that doubt? I don't know. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? Good. And sir, what about Sir, portfolios? sir, anything? So what are the demands? Sir, any Good. portfolio? What about portfolios? I got you after. ये बात सच है कि अकेले जितनी सीटें बीजेपी को आईं, उससे 6 कम इंडी अलायंस को आईं। बावजूद इसके बीजेपी के कैंप में धड़कनें बढ़ी हुई हैं। 10 साल वाली बात नहीं है, अगले 5 साल तक नीतीश और नायडू कुछ ना कुछ करते रहेंगे। नई दिल्ली में ऐसा बड़े बड़े बीजेपी नेता मानते हैं। इन दोनों को अपने पाले में करने के लिए इंडी अलायंस वालों ने, खासकर कांग्रेस ने, अभी से डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। चंद्रबाबू नायडू के पुरानी पोस्ट पर राहुल की टीम आई कुड नॉट एग्री मोर वाला नैरेटिव बिल्ड करने लगी है, और दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता नीतीश बाबू जल्दी आओ का नारा भी लगाना शुरू कर चुके हैं। लेकिन विरोधियों के इस शोर शराबे के बीच न नीतीश कहीं जा रहे हैं, न चंद्रबाबू नायडू कहीं जा रहे हैं। वो एनडीए को ही आगे बढ़ा रहे हैं। 8 जून को मोदी की ही सरकार बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों ने मोदी को अपना मैंडेट दे दिया है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए ऑल द बेस्ट कह दिया है। लेकिन राहुल और राहुल की पार्टी इंडी अलायंस के साथ मिलकर अभी भी तरह तरह के पैंतरे अपना रही है। जयराम रमेश का पोस्ट पढ़िए, मोदी के लिए किस तरह की भाषा का प्रयोग किए जा रहे हैं। डेमोक्रेसी वाला टेक्स्ट फिट करके 24 में सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। मगर जो इंडी अलायंस, जो कांग्रेस 24 में मिली हार को अपनी जीत बता रहे हैं, वो अभी भी अपना खुद का नंबर छिपा रहे हैं। इसलिए आज नंबर्स की मदद से इस इकोसिस्टम को एक्सपोज करना जरूरी है। 2024 में मोदी को 23,59,73,935 वोट मिले, जो 2019 से 68,97,056 वोट ज्यादा हैं। अब की बार कांग्रेस को 13,67,59,64 वोट मिले, यानी कांग्रेस ने 1,72,63,850 नए वोट जोड़े। बावजूद इसके इस वक्त भी बीजेपी और कांग्रेस में वोटों के लिहाज से करीब 10 करोड़ का बहुत बड़ा गैप है। लेकिन 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस अभी भी माहौल तो ऐसे बना रही है, फोटो तो ऐसे खिंचवा रही है जैसे उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली हो। एक और आंकड़ा देखिए, 24 के चुनाव में बीजेपी 441 सीटों पर लड़ी, 240 सीटें जीतकर लौटी, यानी मोदी का स्ट्राइक रेट रहा 54% से ज्यादा। दूसरी तरफ कांग्रेस 328 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 99 पर जीती, 30% का स्ट्राइक रेट ही हासिल कर पाई। लेकिन नैरेटिव क्या बना? नैरेटिव बना कि राहुल ने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, मोदी से उनकी सीटें छीन ली। पर्चा क्या फैला कि राहुल ने 4 जून के बाद मोहब्बत की नई दुकान खोल दी। पोस्ट क्या वायरल हुआ कि राहुल ने मोदी की रातों की नींद उड़ा दी, दिन का चैन छीन लिया, मोदी के शपथ ग्रहण पर ब्रेक लगा दिया, पूरा इंडी गुट एक साथ हमलावर हुआ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की सब गारंटी है, सब गारंटी लोगों ने खत्म कर दी। आप स्वीकार तो करो कि हम हार गए हैं, बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है भाई।
बहुमत का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा मैं उनको बता दूंगा। उनको 235 240 सीटें कुछ मिली है, मैं देखे नहीं है क्या ये बहुमत है। कल से मैं देख रहा हूं एनडीए की सरकार लाने जा रहे थे मोदी की सरकार। मोदी जी की सरकार लाने की बात हो रही थी ना, तो मोदी जी की सरकार कहाँ है? ये जो दो चंद्रा बाबू जी और नीतीश कुमार जी, ये जो दो बाम्बू है, दो लकड़ियां है, उसका ऊपर अब ये सरकार बनेगी, वो कभी भी हिल सकती है। तो मोदी जी की तो नाक कट गई है, तो हमको बिना नाक वाला प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। कैसे घूमेंगे? मोदी ब्रांड इज फिनिश। आप देखिएगा एक चीज़ तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी फैक्टर वो ख़त्म हो गया। भाजपा जो है मेजॉरिटी से दूर चली गई है। जो सहयोगी हैं अब उन पर डिपेंडेंट है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि हम 234-35 हैं, वो 280-85 हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये झटका मोदी जी के अहंकार को है, उस गुब्बारे को है जिसको मीडिया के साथी भी लेके उड़ रहे थे। जितनी उसमें हवा हो सकती थी बढ़ी जा रही थी। 400 पार, आ गया। एग्जिट पोल तक करवा लिया। एग्जिट पोल वालों की कल चेहरे में सबके देख रहा था, उतरे हुए थे। देश ने 53% के स्ट्राइक रेट से 292 सीटें जीतने वाली एनडीए को 24 का मैंडेट दिया है। मोदी पर भरोसा जताया है। 8 जून को संभवतः मोदी शपथ भी लेंगे, लेकिन मोदी के शपथ पर ग्रहण लगाने की साजिश उनके विरोधी कर रहे हैं। वो दावा ठोक रहे हैं कि 24 में मोदी नहीं, इंडी वाले सरकार बनाएंगे, राहुल को पीएम बनाएंगे, मोदी को रास्ते से हटाएंगे, और इसके लिए वो नैतिकता की बातें कर रहे हैं। अब जयराम रमेश का ये पोस्ट पढ़िए, भाषा देखिए। एनडीए एकजुट है, बहुमत से 20 सीट ऊपर है, लेकिन राहुल के करीबी जयराम रमेश लिख रहे हैं कि अमित शाह कटोरा लेकर सीटों की बख्शीश ढूंढ रहे हैं, कई दरवाजे खटखटा रहे हैं। जबकि सच तो यह है कि इंडी वाले नीतीश और चंद्रबाबू नायडू का दरवाजा खटखटा रहे हैं, पाला बदलकर अपनी तरफ आने को कह रहे हैं। बहुमत से 38 सीट पीछे रहने के बावजूद खुलेआम कुर्सी के लिए, मोदी को हटाने के लिए देश की जनता के दिए वर्डिक्ट को तार तार कर रहे हैं। हम भी अभी 250 तक तो है। हमको तो आप लोग 100 सीट भी देने के तैयार नहीं थे। लोगों ने हमको 250 सीट दी और सरकार बनाने का मैंडेट है। आपके पास कहाँ मैंडेट है? अगर चंद्रा बाबू और नीतीश कुमार जी ने ये तय कर लिया कि हमको तानाशाह के साथ नहीं जाना है, हमें लोकतंत्र के साथ जाना है, हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम करना है, और ये दोनों नेता ने अब तक तानाशाही के खिलाफ संघर्ष किया है, कुछ चंद्रा बाबू जी हो या नीतीश कुमार जी हो। मुझे नहीं लगता है लोग तानाशाह के साथ जाएंगे। अगर राहुल गांधी जी स्वीकारने को तैयार है नेतृत्व, तो हम विरोध क्यों करेंगे? राहुल गांधी देश के नेता है, ये प्रूव किया है। राहुल गांधी लोकप्रिय नेता है, देश की जनता ने उनको स्वीकारा है। हम सब उनसे प्यार करते हैं, हम उनको चाहते हैं सब लोग। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद के ऊपर कोई मतभेद ही नहीं है। 24 का नतीजा एनडीए के फेवर में आने के बाद इंडी गठबंधन अब सिर्फ अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घुमा रहा है। कांग्रेस और उसके पार्टनर्स को पता है कि शपथ तो मोदी ही लेने जा रहे हैं, इसलिए वो तरह तरह के नैरेटिव फैला रहा है। उदाहरण के तौर पर जयराम रमेश का यह पोस्ट देखिए, जिसमें ये पूर्व पीएम राजीव गांधी का वीडियो अटैच करके ये बता रहे हैं कि जब नवंबर 1989 में कांग्रेस को 197 सीटें आई थी और वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, तब उसने सरकार बनाने का दावा नहीं किया था। मगर कोई जयराम रमेश से ये पूछे कि वो जिस मोरल हाई ग्राउंड की बात कर रहे हैं वो 2004 में कहां था, 2009 में कहां था? 2004 में कांग्रेस को 145 सीटें मिली, वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, तब यूपीए की सरकार बन गई। 2009 में कांग्रेस को 206 सीटें मिली, वो तब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, उस वक्त भी यूपीए 2 की सरकार बनी। यानी 2004 में 145 और 2009 में 206 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी अपने गठबंधन की सरकार बना सकती है। लेकिन अकेले अपने दम पर
240 सीटें जीतने वाले मोदी और 292 सीटें जीतने वाली एनडीए सरकार नहीं बना सकती। ये कुछ और नहीं, मोदी से नफरत के इंतहा हैं। इसीलिए इंडी गुट वाले करारी शिकस्त खाने के बावजूद मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। मोदी के लिए अनाप शनाप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं और एनडीए को डीरेल करने के लिए तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। कह रहे हैं चंद्रबाबू नायडू ने यह मंत्रालय मांग लिया, वो मंत्रालय मांग लिया। सच तो यह है कि एनडीए की मीटिंग में मंत्रिमंडल की कोई लिस्ट ही रेडी नहीं हुई है। इन मुद्दों पर कोई बात नहीं हुई है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें न कोई इफ है न कोई बट है। लेकिन आंकड़े जिस तरह के आए हैं, चर्चाएं इस तरह की होने लगी है कि नीतीश कुमार, टीडीपी, यदि इनको जोड़ा जा सकता है, ऑफर दिया जा रहा है, डिप्टी पीएम का ऑफर दिया सकता है। ये ख्वाहिश जरूर विपक्ष रखता है। सपने देखने से किसी को आप रोक नहीं सकते, बट हाँ, जनादेश एनडीए के पक्ष में है। जनादेश का अपमान कोई एनडीए का घटक दल करने की सोच भी नहीं सकता है। हम लोग एकजुट हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उन्हीं के नेतृत्व में पुनः देश में सरकार बनने जा रही है। आपकी मुलाकात हुई, बात हुई, क्या बात? बधाई दी उन्होंने, हम लोगों को बधाई दी। और जिस तरीके से मेरे मुख्यमंत्री जी का एक अहम योगदान रहा है एनडीए के इस प्रदर्शन में, ऐसे में मेरे तमाम सांसदों के साथ हम लोगों ने उनका आभार प्रकट किया। उन्होंने हम सबको अपना आशीर्वाद और बधाई। केंद्र में मंत्री बनेंगे, ये तो तय माना। मेरे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, ये हम लोग के लिए उत्साह की बात है। मंत्री बनेंगे, तय है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लक्ष्य यही था। वैसे इंडी अलायंस को मोदी की फिक्र छोड़ अपने गुट की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि नतीजों के बाद खुद उनके ही अलायंस में मारामारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में इंडी अलायंस की जो मीटिंग हुई, उसमें ममता बनर्जी नहीं दिखी। दीदी दिल्ली क्यों नहीं आई, इसका एक हिंट ममता ने खुद दिया। उन्होंने राहुल को मोबाइल पर बधाई संदेश भेजा, राहुल ने देखा तक नहीं, कोई रिप्लाई तक नहीं किया। फिर क्या था, ममता खुद नहीं आई, अभिषेक बनर्जी को भेज दिया। दिल्ली वाली बैठक से पल्ला झाड़ लिया, लेकिन अभिषेक भी वही स्क्रिप्ट लेकर आए, वो भी मोदी मोदी ही चिल्लाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक इंटीमेशन जरूर आया है और इसी के लिए मैं आज जा रहा हूं। और उन्होंने, हमारे जो पार्टी लीडर है, चेयरपर्सन ममता जी ने भी यही कहा था कि अगर कोई उनके तरफ से कोई भी इनविटेशन आए तो पार्टी की तरफ से मैं वहां जाऊंगा। तो प्रस्ताव आए हैं, इनविटेशन आए हैं, मैं जा रहा हूं। कोई किंग मेकर नहीं है। किंग मेकर अगर है कोई तो देश की जनता है। किसी का कोई हैसियत नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, लोगों ने जिसको मैंडेट दिया है, जो जाके ईवीएम दबाया है, बीजेपी के ये तानाशाह के खिलाफ, प्राइस राइस के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, कम्युनल डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ जवाब दिया है, वो हर एक गरीब आदमी देश का नागरिक किंग मेकर है। कोई आदमी, कोई राजनेता किंग मेकर नहीं है। वैसे अभिषेक बनर्जी ने जिस किंग मेकर शब्द का जिक्र किया, तेजस्वी यादव ने उन्हीं शब्दों की आड़ में नीतीश पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। नीतीश एनडीए के साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं, लेकिन मोदी के विरोधी अब नीतीश को किंग मेकर बताकर उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। हर घंटे एनडीए में दरार पैदा करने वाली स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। हम लोगों की पुरानी मांग रही है, जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है और एक अच्छा मौका है उनको किंग मेकर के रूप में अगर है तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं और पूरे देश में जाति जनगणना करवाएं और जो बिहार का आरक्षण बढ़ाया गया 75%, उसको शेड्यूल 9 में डाल दें। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इस बार देखा गया पहली बार नरेंद्र मोदी जी ख़त्म हो चुके हैं, उनका मैजिक ख़त्म हो चुका है, वो बहुमत से काफ़ी दूर हैं। अब उनको जो है बिना उनके दो बड़े जो सहयोगी हैं, बिना उनके अब सरकार चल नहीं सकती है। तो काफ़ी दबाव जो है हमको लगता है अगर देने पर पावर है, संख्या भारी है, तो बिहार के लिए तो इतना करना ही चाहिए। मोदी के विरोधी चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, कितने भी फॉल्स नैरेटिव बनाकर मोदी की तीसरी सरकार बनने से पहले उनके रास्ते में रोड़े अटकाएं। एनडीए की मीटिंग के बाद की ये एक तस्वीर विरोधियों के सारे एजेंडे को न सिर्फ पंक्चर कर रही है, बल्कि क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि 8 जून को मोदी ही शपथ लेने जा रहे हैं। इस तस्वीर में विक्ट्री साइन के अलावा सबके चेहरों को गौर से देखिए। हर चेहरे पर
मोदी 3.0 का कॉन्फिडेंस नजर आएगा। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया। आधिकारिक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यानी जिस वक्त इंडी अलायंस वाले बंद कमरे में यह गुणाभाग कर रहे थे कि 24 में अपनी सरकार कैसे बनाई जाए, उससे काफी पहले नरेंद्र मोदी एनडीए के नेता भी चुन लिए गए और उनके शपथ की तारीख भी फाइनल कर ली गई। यानी मोदी विरोधी खेमे की 14, 19 और 24 में बैक टू बैक तीसरी हार हुई है। फिर चाहे वो कितनी भी मोरल विक्ट्री क्लेम कर लें, सरकार तो मोदी की ही बन रही है। मीटिंग में सभी घटक दल के नेता मौजूद थे और सभी घटक दलों के नेता ने एक स्वर से कहा कि हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री जितना शीघ्र हो उसका शपथ ग्रहण उनको करना चाहिए। सरकार बनाने का दावा करने जा रहे हैं अभी कहाँ दावा करेंगे? अभी तो पहले पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। उस बैठक में संसदीय दल के वो पार्लियामेंट्री एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, तभी दावा होगी। उसकी प्रक्रिया अभी तो कहाँ राष्ट्रपति, जब संसदीय दल की बैठक होगी तब ना। सर, इंडिया अलायंस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोशलिस्ट हैं आप लोग, आना चाहिए। सोशलिस्ट इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं उनसे सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? हम लोग को उनसे कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वो मुगालते में है, वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो उम्मीद लगाए रखे हैं। उम्मीद तो ऐसे मुंगेरी लाल हसीन सपना भी देखते थे। और हम लोग के यहाँ बिहार में एक कहावत है कि बिल्ली जो है दही के सीका के नीचे बैठी रहती है इस इंतजार में कि सीका गिरे और उसका छाली वो खाए, तो वो इसी इंतजार में रहे, बिल्ली की तरह नीचे बैठे रहे, कुछ नहीं मिलने वाला है। हम लोग मजबूती के साथ एनडीए के साथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। हम लोग एनडीए के साथ हैं, मजबूती के साथ हैं और मुस्तैदी के साथ हैं। वो लोग घूम रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। किसी ने क्या बातचीत करने की कोशिश? काहे का कोई बात करेगा? बात करने के लिए तो कोई अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं है। हमने बता दिया, एक सेंटेंस में जवाब है कि हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ मजबूती से मुस्तैदी से खड़े। मोदी सरकार बना रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। एनडीए ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, मोदी को अपना नेता चुन लिया है और इससे सबसे ज्यादा मिर्ची कांग्रेस पार्टी को लगी है। तभी तो उधर एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ, इधर जयराम रमेश फर्जीवाड़ा और भोकाल जैसे शब्द लिखकर एनडीए को मुर्दा बताने लगे। मोदी को नेता चुने जाने को एनडीए में जान फूंकने वाली थ्योरी बताकर परोसने लगे। राहुल और राहुल के करीबियों की यह खींच इसलिए है क्योंकि वो 24 में भी हार चुके हैं, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष एक नैरेटिव यह भी बना रहा है कि मोदी को देश के हर कोने में झटका लगा है। यूपी के लड़कों ने मोदी को शिकस्त दे डाली है। यूपी के लड़कों का तूफान आया। इस तरह रंग बिरंगे पोस्टर्स कांग्रेस की टाइमलाइन पर दिखने लगे हैं। और यह बात मोदी को भी पता है। अब की बार यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक नुकसान तो हुआ है। 2019 में बीजेपी और कांग्रेस की 190 सीटों पर डायरेक्ट फाइट हुई। तब 92% के स्ट्राइक रेट से बीजेपी ने 175 सीटें जीती। लेकिन अब की बार जिन 215 सीटों पर कांग्रेस बनाम बीजेपी की फाइट हुई, वहां बीजेपी 71% के स्ट्राइक रेट से 153 सीटें ही जीत सकी। इसी तरह 2019 में बीजेपी और दूसरी विरोधी पार्टियों के बीच 185 सीटों पर फाइट हुई। तब बीजेपी ने 69% के स्ट्राइक रेट से 128 सीटें जीती थी। लेकिन अब की बार जिन 178 सीटों पर बीजेपी बनाम दूसरी पार्टियां आमने सामने हुई, उनमें से बीजेपी 48% के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 87 सीटें ही जीत पाई। विरोधी जब मोदी को हटाने के सपने देख रहे हैं, उस वक्त मोदी आगे के एक्शन प्लान पर काम शुरू कर चुके हैं। इंडी गुट से एक स्टेप आगे ही है। लेकिन घटी हुई सीटों को आधार बनाकर मोदी को सत्ता में आने से रोकने वाले भी कम नहीं हैं। वो भी तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करेगा, ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं? मैं नहीं जानता हूँ, उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वो करेगा कि नहीं करेगा। वो लोग आज जब बैठेंगे तब वो बात करेंगे। नीतीश कुमार जी से कुछ
आज तय करेंगे ना, वो लोग जब बैठेंगे वो तय करेंगे। मैं तो आपके पास बैठा हूँ। इंडिया गठबंधन की सरकार बने। बिल्कुल चाहते हैं हम, इंडिया गठबंधन की सरकार चाहते हैं हम, कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते थे। बने नहीं, राहुल जी बने ना बने, कौन बने, वो तो राहुल जी खुद फैसला करेंगे और लोगों के साथ बैठकर हमारे दिल की क्या बात है वो हमारे दिल की बात है। लेकिन वहां पर जो संगठन में फैसले होने हैं वो जो राहुल जी ने कल इंडिकेट किया है कि हम लोग सब बात करेंगे, बात करने के बाद तय करेंगे। एनडीए की मीटिंग के बाद जब इंडी वाले बैठे तो वहां भी खड़गे ने अपनी ओपनिंग स्पीच में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पर ही डोरे डाले। खड़गे ने मोदी की जीत को राजनीतिक शिकस्त बताया, नैतिक हार बताया और इशारों में एनडीए में शामिल दलों को हिंट दे डाला कि अगर संविधान की प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं तो इंडी में आइए, एनडीए को छोड़िए। लेकिन इंडी गुट ये भूल रहा है कि एनडीए में कहीं कोई नहीं टूट रहा, सब एकजुट हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मोदी शपथ लेने जा रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, मिली जुली ही सही, लेकिन 2024 में भी मोदी ही सरकार बना रहे हैं। इंडी वाले इन तस्वीरों को देखकर अभी से घबरा रहे हैं।